बढ़ते आगे। देश की तेजी से बढ़ती हुई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी जेप्टो, इसका आईपीओ जल्दी आ सकता है। और क्या है पूरी खबर, कब तक आईपीओ आने की तैयारी है, और जेप्टो के इनके कॉम्पिटिटर्स यानी कि स्विगी और आपका ब्लिंक जोमेटो, दोनों के मुकाबले में वैल्यूशंस कैसे हैं एटर्नल के मुकाबले में, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। पूजा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। पूजा बताइए। बिल्कुल, आज जेप्टो ने कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल कर सकता है, ये खबर निकल कर आ रही है। 11,000 करोड़ के आईपीओ आने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। फ्रेश इशू और ओएफएस का मिक्स होगा, तो ये कुछ आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स हैं। लेकिन हाल में ही हमने देखा कि हाल में ही क्विक कॉमर्स सेक्टर में एक फंडिंग वॉर शुरू हो चुका है और उसके चलते कुछ वैल्यूएशंस भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। स्विगी और जेप्टो से पिछले 2 महीने में करीब 13,760 करोड़ जुटाए हैं और स्विगी ने क्यूआईपी के जरिए करीब 10,000 करोड़ जुटाए और जेप्टो ने भी अक्टूबर में यूएस पेंशन फंड से करीब 3,760 करोड़ जुटाए हैं। फंड जुटाने के बाद हमने देखा कि कंपनी की कैश बैलेंस और वैल्यूएशंस में भी यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं। उनकी स्थिति अगर आपको बताएं तो जोमेटो का जो कैश बैलेंस है मौजूदा 18,400 करोड़ का है और इसके बाद इनकी जो वैल्यूएशन हो जाती है वो करीब 2.7 लाख करोड़ की वैल्यूएशंस यहाँ पर पहुंच जाती है। स्विगी को भी 17,000 जो कंपनी ने जुटाए हैं, अभी जो मौजूदा कैश बैलेंस है वो 17,000 करोड़ का है और उसके बाद करीब करीब 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है कंपनी की। जेप्टो की अगर बात करें तो इनका भी कैश बैलेंस जो है देखिए 7,900 करोड़ के पास है। उसके बाद वैल्यूएशन करीब 62,930 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स सेगमेंट में लगातार मार्केट लीडर बन रहा है और ग्रोथ फर्स्ट स्ट्रैटेजी और स्टोर एक्सपेंशन की वजह से ये मार्केट लीडर में हम देख रहे हैं कि इनकी जो मार्केट लीडरशिप है यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जेप्टो भी कुछ पीछे नहीं है। अगर डार्क स्टोर के मामले में बात करें तो ज्यादातर कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं। जेप्टो की बात करें तो 750 से 1,000 डार्क स्टोर अब जेप्टो के पहुंच चुके हैं। इंस्टामार्ट की बात करें तो 1102 के आसपास है, वहीं ब्लिंकिट के 1816 के पास इनके डार्क स्टोर्स हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि कंपनियां इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रही हैं तो वहां पर इनका जो बुक्स है अभी भी वहां पर लॉस ही देखने को मिल रहा है। जेप्टो की बात करें तो 3360 करोड़ के आसपास का लॉस है इनका। स्विगी का भी करीब 3,000 करोड़ के आसपास का लॉस है, लेकिन जोमेटो ने यहाँ पर 527 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। ब्लिंकिट अभी हाल ही में हमने देखा था कि एबिटा लेवल पर भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन इंस्टामार्ट और जेप्टो की बात करें तो अभी भी एबिटा लेवल पर ये कंपनी घाटे में ही दिखाई दे रही है। अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो ब्लिंकिट के पास अभी भी 49% का मार्केट शेयर है, वहीं जेप्टो और इंस्टामार्ट के पास दोनों के पास ही करीब 29% का मार्केट शेयर है। और माना जा रहा है कि जो भी हाल फिलहाल में फंड रेज किए हैं इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन कंपनी डार्क स्टोर में और एक्सपेंशन प्लान के लिए करेगी। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रहा है। इनफैक्ट सिंस हमारे साथ अमरीश सर ऑलरेडी हैं, अमरीश सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी अब जेप्टो भी इस मैदान में कूदने की तैयारी में है। अब जरा बताएं सर, इस पूरे स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? इस स्पेस में तो क्लियरली एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है और सबके हैबिट्स क्लियरली इन लोगों ने चेंज किया है, बाइंग हैबिट्स। तो मुझे लगता है कि आई मीन एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर तो क्लियरली ग्रोथ तो काफी अच्छा रहेगा, बट अगेन डिपेंड्स ऑन किस वैल्यूएशंस पे आते हैं। इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू आईपीओस देखे कि इवन एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस डिमांड आ रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू एज सच, बट देन मैं तो क्लियरली वैल्यूएशन के हिसाब से देखूंगा वेदर टू अप्लाई और नॉट। यह आपके लिए राय पूरी की पूरी जेप्टो पर आने वाला। कोई आप में से है जो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के अलावा जेप्टो की भी सर्विसेज यूज़ कर चुका है? और अगर कोई उस पर आपकी रिएक्शन प्रतिक्रिया किसने की है? क्या बात करें, किसी ने नहीं। मुंबई दिल्ली में ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंस्टा और यही चलता है, ब्लिंकिट। हाँ, आपके यहाँ सुजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? सुजीव जी बोलिए। नहीं अनिल जी, मैंने यूज की है, मतलब मेरी वाइफ यूज करती है, तो मुझे पता है कि जब जब मतलब इनकी सर्विसेज काफी अच्छी है, मतलब मे बी 10 12 15 मिनट्स मैक्सिमम डिलीवरी आ जाता है, वॉट एवर मे बी द प्रोडक्ट। और द वे जो इनका पैकिंग होता है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसा भी नहीं कि अगर आप आपने कुछ कोई भी चीज मंगाई कि आपको लगता है कोई लिक्विड बेस्ड चीज है, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया पैकिंग के हिसाब से आती है। तो मतलब सर्विसेज आर टॉप नॉच। अब जैसे अमरीश जी बता रहे थे कि वैल्यूएशंस कैसे आते हैं ये आईपीओ के, या जैसे तो मतलब दैट वुड बी अ सब्जेक्ट टू डिस्कस ऑन, बट मेरे हिसाब से सर्विसेज काफी बढ़िया है। चलिए, सर्विसेज तो बढ़िया पसंद है। एकमात्र उपभोक्ता कंज्यूमर जो यूज इनफैक्ट जो आप कह रहे थे ना सर कि अभी जैसे जिस कैश पे ये बैठे हैं, अब इनमें एक होड़ सी मच जाएगी। लड़ेंगे
5-5 मिनट 3-3 मिनट के अंदर इनकी अभी तो डिलीवरी। देखो ये भी बोल रहे 15 मिनट में आ जाएगा। वैसा ऐसा कौन सा काम है जो आपको 15 मिनट में करना जरूरी, सुदीप जी? कौन सा ऐसा जो आप पहले से प्लानिंग नहीं कर, 15 मिनट में क्या चाहिए होता है आपको? नहीं, कभी कभी फ्राइडे इवनिंग्स या सैटरडे इवनिंग्स अगर बैठे, अगर आइसक्रीम का मन हो गया या फिर कोई मतलब व्हाटएवर, आप मतलब अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते आधा एक घंटे के लिए? आ जाएगी, नहीं, मिल नहीं। जाएगी, खा लेना आराम से, जल्दी क्या है? अनिल जी, फ्राइडेज और सैटरडेज को हम क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी कोई भी वर्किंग डे पे तो सुबह 8 बजे शो पे आ ही जाना है, तो फिर ऑफिस के लिए निकलना है, तो वो तो पूरा स्केड्यूल पे ही रहता है। बट फ्राइडे सैटरडे फैमिली है, डॉटर है, तो मतलब वो तो नहीं, मतलब एक बार बोल दिया तो फिर कर ही लेना पड़ता है। सच्चे और अच्छे गुज्जू हैं, खाने की क्रेविंग कंट्रोल कर ही नहीं सकते बिल्कुल, और वो भी वीकेंड पे। वीकेंड पे भाई साहब, ये मैक्सिमम गुजराती लोगों का सिस्टम है, अगर मुंबई में तो एटलीस्ट जी। काफी हद तक गुजरात में, कि अगर संडे शाम को घर पे खाना खा ले तो फिर बात ही बिगड़ जाए। अच्छा। संडे शाम को बिल्कुल आउटिंग। तो जी आप भी फॉलो करते हैं नियम से? नहीं अनिल जी, मेरा मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का स्केड्यूल फॉलो करता हूँ। फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग को बाहर का अगर होता है तो ठीक है, बट संडे इवनिंग मेरे हिसाब से थोड़ा घर पे कर लेते हो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मंडे वापस से काम पे आना है, मंडे वापस से वो पूरा स्केड्यूल में वापस आना है। तो फ्राइडेज एंड सैटरडेज आर फॉर मी एंड नॉट संडे इवनिंग। ठीक बात है, हाँ, बट तो एक दिन संडे को नहीं जाते, उसकी कसरत 2 दिन में निकाल बाकी 2 दिन एक की बजाय 2 दिन जा रहे हैं। जय आज छुट्टी पे है वैसे, नहीं तो पता चलता था, मैं उनको भी पूछता था। एनीवे, आइए इस बीच कुछ बड़े टेस्ट होते